मौर्यध्वज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और अभी हम लाइव आकर के आप लोगों को बताने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जिस प्रकार से बीपीएससी ने नॉर्मलाइजेशन लागू करने को लेकर के एक बहुत बड़ा कदम उठाया, इसको लेकर के लगातार तमाम जो बीपीएससी के छात्र हैं उन सभी छात्रों ने प्रदर्शन करना शुरू किया, जिसमें अभी जो खबर आ रही है कि खान सर की गिरफ्तारी हो गई है और खान सर अभी थाने में जो कि वहां बंद है। लेकिन सबसे बड़ी बात, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के लगातार ये पहल, हालांकि जो पहले से तैयारी करनी चाहिए थी बीपीएससी, जिसको चलाने वाले तमाम आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं, उनको लेकर के सवाल उठ रहा है कि वास्तव में ये किस प्रकार के आईएएस हैं जिनको पहले से तैयारी करने के बजाय ये पहले तैयारी ना करके अचानक कुछ भी ला करके थोप देने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। नॉर्मलाइजेशन उस कंडीशन में किया जाता है जब छात्रों की संख्या, जब एग्जाम देने वाले छात्रों की संख्या, या कहें कि फॉर्म अगर जिस एग्जाम के लिए भरा जाए उसमें छात्रों की संख्या बहुत अधिक हो जाए तो उसको 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट में एग्जाम लेने की प्रक्रिया को नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। और इस बार की अगर बात करें तो लगभग 4,80,000 के आसपास फॉर्म बीपीएससी में भराया है और 4 लाख अनुमान, हालांकि उससे ज्यादा लगा रहे थे। तमाम मीडिया के जो आंकड़े हैं, मीडिया का अब एक अपना अपना आंकड़ा है, हमारा एक अपना आंकड़ा होगा, लेकिन वास्तव में जो तमाम आईएएस रैंक के अधिकारी बैठे हुए बीपीएससी में, तमाम जो चला रहे हैं बीपीएससी की संस्थान को, इन संस्था में बैठे आईएएस अधिकारी क्या कर रहे थे, उनके पास क्या इसका आंकड़ा मौजूद था या नहीं था, उनके पास इसका आकलन था या नहीं था, यह सबसे बड़ा सवाल। और इसमें दूसरा सवाल ये कि तमाम जो कोचिंग संस्थान जो संचालक हैं, जिसमें खान सर भी हैं, जो लगातार अभ्यर्थियों के साथ इन तमाम बीपीएससी जो परीक्षार्थी हैं जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं, उनको ये जैसे ही खबर मिला कि वास्तव में इसमें नॉर्मलाइजेशन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, इसको लेकर के, हालांकि देखिए कई सारे सचिव रैंक के अधिकारी ने आकर के इसको कहा कि नहीं अभी लागू नहीं होगा, लेकिन खान सर और उनके साथ तमाम जो विद्यार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो इस बात को लेकर के आश्वासन चाह रहे थे कि वास्तव में आप हमको एक रिटर्न में दीजिए कि नहीं ये लागू नहीं होगा। क्योंकि लागू करने का मतलब है कि इसको 3 शिफ्ट में जैसे एग्जाम लिया जाएगा, क्वेश्चन भी 3 प्रकार का हो जाएगा और ये तमाम जो क्वेश्चन पेपर होगा, इसको लेकर के फिर लास्ट में सवाल उठना शुरू हो जाएगा कि आप आखिर इस प्रकार की व्यवस्था जो दिए हुए हैं। हालांकि देखिए अभी अगर बात करें तो बिहार में टोटल 4,80,000 के आसपास विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है। 925 सेंटर टोटल बनाए गए हैं। 925 कॉलेज को चूज किया गया है, स्कूल को चूज किया गया, हाई स्कूल को चूज किया गया है, जिसमें एग्जाम सेंटर बन रहे हैं। लेकिन इसको लेकर के तत्काल जो खबर है, इसमें बीपीएससी को लेकर के और बीपीएससी के जो डायरेक्टर हैं उनको लेकर के पहले से सजग क्यों नहीं थे और ये अचानक ला करके थोपने का प्रयास क्यों किया जा रहा है। दूसरा एक बहुत बड़ा इशू है कि लास्ट डेट या उससे 1-2 दिन पहले इसको लेकर के तमाम अभ्यर्थी जो है वो परेशान है। तमाम कोचिंग संचालक जो हैं वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि वास्तव में लास्ट में सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा था, जो फॉर्म भरने का जो सॉफ्टवेयर था वो काम नहीं कर रहा था, जिसको लेकर के लगभग 80,000 से अधिक छात्रों ने फॉर्म ही नहीं भर पाए। वो लगातार प्रयास करते रहे, जिसको लेकर के भी अब जो विद्यार्थी हैं वो अभी तमाम डेट बढ़ाने की मांग करें कि फॉर्म को रीओपन किया जाए। रीओपन करने के बाद, हालांकि इसको लेकर के खान सर का भी एक वीडियो भी वायरल हो रहा है कि वास्तव में खान सर लगातार इसको लेकर पहल कर रहे हैं। तमाम विद्यार्थियों के साथ बीपीएससी कार्यालय के बाहर धरना देने की बात या तमाम प्रकार की बातें कर रहे थे कि वास्तव में इस चीजों को अगर नहीं बदला गया तो हम लोग लगातार ऐसे ही। और दूसरे तमाम जो भाजन आप या तमाम जो उसके छात्र नेता की अगर बात करेंगे, उनके तरफ से भी लगातार ये कहा जा रहा है कि वास्तव में उनके द्वारा कि अगर इस प्रकार का व्यवस्था पहले से होता तो शायद इस प्रकार का ये उग्र प्रदर्शन देखने को नहीं मिलता। और हालांकि सभी छात्र जो थे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस पदाधिकारी की तरफ से पहले तो लाठीचार्ज करने का इन सभी छात्रों के ऊपर, जैसा कि हर बार होता है, अगर छात्र किसी मांग को लेकर के अगर पटना में या गर्दनीबाग में पहुंचते हैं तो उनके ऊपर सबसे पहले पानी का कैनन और आंसू गैस के गोले, नहीं तो लाठियां चार्ज, जैसा कि आज भी किया गया। और लाठी चार्ज में तमाम जो विद्यार्थी हैं वो घायल भी अभी आपको दिखाई देंगे, तमाम को चोटें लगी हैं, लेकिन उसके बाद भी विद्यार्थी डटे रहे और शाम में अंततः पुलिस को खान सर को गिरफ्तार करना पड़ा है ताकि प्रदर्शन जो है शांत हो पाए। लेकिन विद्यार्थी का जो मूड है कहीं से भी अभी किसी भी स्थिति में शांत होने की स्थिति में ये नहीं दिख रहे हैं। इसके बाद अगर बात करें तो नॉर्मलाइजेशन के साथ साथ जो फॉर्म रीओपन करने की बात हो रही है, ये सबसे बड़ा मुद्दा कि आखिर इस प्रकार का सॉफ्टवेयर बिहार स्तर का एग्जाम, बिहार स्तर में पदाधिकारियों की भर्ती जैसा एग्जाम बीपीएससी,
इसमें अगर सॉफ्टवेयर घटिया क्वालिटी का अगर इस्तेमाल हो रहा है, देखिए वहां भी भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम पे है कि व्यवस्था के नाम पे जो सॉफ्टवेयर होता है इतना स्लो होता है कि फॉर्म एक भरने के लिए आपको दिन भर का समय लग जाएगा, कभी फॉर्म भराएगा नहीं, कभी आपका पेपर प्रोसेस में रह जाएगा, ये तमाम प्रक्रियाएं लागू रहती है। लेकिन इसके बाद भी अगर आपसे कहें तो नॉर्मलाइजेशन के साथ साथ जो एक चीज और लाठीचार्ज जो किया गया इन विद्यार्थियों पे, इनके आवाज को दबाने की कोशिश और जबरदस्ती इन पे थोपने की कोशिश की जा रही है कि नॉर्मलाइजेशन ला करके नहीं, जो हमने कर दिया वो। और इसको लेकर के खान सर का वीडियो और फोटो भी वायरल हो रहा है, जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है उनसे मिलने के लिए गए हुए थे, और हालांकि मिलने गए थे वो बृहद पैमाने पे, जिसको लेकर के इससे पहले भी खान सर ने अपने आप को इसके बारे में रखा था कि हमारा अभी तक किसी राजनीतिक पहलू से सरोकार नहीं है, हम केवल विद्यार्थियों के भविष्य की बात को लेकर के हम लगातार बीपीएससी या अन्य सभी जगह जाते रहे हैं। हालांकि फोटो खिंचाने से कई जगह बचते भी नजर आए, लेकिन उसके अलावा उनका जो फोटो है वो एक आ रहा है। और नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जिस प्रकार से अभी छात्रों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, ये एक बर्बरता है। और इस बर्बरता के खिलाफ लगातार जिस प्रकार से छात्र बता रहे कि नहीं बर्बरता हमारे साथ की जा रही है, लाठीचार्ज हमारे ऊपर किया जा रहा है, तो इसको जो सरकार की तरफ से जो पहल किया जा रहे हैं लाठीचार्ज का, तमाम कोचिंग संचालक और तमाम जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं बीपीएससी के, ये सभी लोग अभी हतोत्साही दिख रहे हैं कि वास्तव में, और इनके अंदर एक जोश दूसरा भी दिख रहा है कि वास्तव में ये लोग डटे हुए हैं और बिल्कुल मांग पे अड़े हुए हैं कि अब जो है केवल, क्योंकि मौखिक रूप से आकर के तो आश्वासन दिया गया कि नहीं वास्तव में इस बार से नहीं होगा, अगले बार से लागू किया जाएगा, लेकिन इसको लोग लिखित तौर पे चाह रहा है। और जिन अभ्यर्थियों का भी, जिन 80,000 छात्रों की बात हम कर रहे हैं जो फॉर्म नहीं भर पाए हैं, अपने किस्मत को आजमाने के लिए वो इस क्षेत्र में उतर ही नहीं पाएंगे, उनको लेकर के रीओपन की बात की जा रही है। और फॉर्म अगर रीओपन होगा तो कहीं ना कहीं डेट बढ़ाना पड़ सकता है, जिसको लेकर के हालांकि अब जो है 13 तारीख को एग्जाम का डेट भी फाइनल है। दूसरा, सभी का एडमिट कार्ड अब जारी कर दिया गया है, इसीलिए इसको लेकर के हो सकता है सरकार अपनी पहल अभी नहीं करे इसमें डेट बढ़ाने को लेकर के या फॉर्म रीओपन करने को लेकर के। लेकिन नॉर्मलाइजेशन को लेकर के सरकार को अभी हम जिस स्थिति में देख रहे हैं, लग रहा है कि जिस प्रकार से छात्रों का लगातार प्रदर्शन जारी है, ऐसे में जो छात्र हैं बैक होने वाले नहीं दिखाई दे रहे हैं और सरकार को इसमें यू टर्न लेना पड़ सकता है कि वास्तव में यह जो स्थिति है बहुत ही भयावह स्थिति है। और बीपीएससी में लगभग 4,80,000 से अधिक छात्रों ने अभी तक जो है टोटल फॉर्म भरे हैं। 13 तारीख को एग्जाम का डेट उनका जारी हो चुका हुआ है। और दूसरा, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जैसे ही ये बात खबर सामने आई, उसके बाद लगातार जितने भी कोचिंग संचालक हैं, ये सभी यहां से लेकर के दिल्ली तक, पटना से लेकर के दिल्ली तक सभी लगातार छात्र इसी प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इस बार नॉर्मलाइजेशन को हटाया जाए, क्योंकि इसको लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं कि वास्तव में नॉर्मलाइजेशन अगर होगा तो इसमें अगर 2 से 3 शिफ्ट में होगा तो इसमें भी सवाल उठेंगे कि पहले शिफ्ट वाले का जो था थोड़ा हल्का क्वेश्चन था, दूसरे शिफ्ट वाले का भारी क्वेश्चन दे दिया गया, तीसरे शिफ्ट वाले ने कुछ अलग कर दिया गया। तो इस प्रकार से शिफ्ट वाइज लेकर के, चूंकि नॉर्मलाइजेशन का मतलब ही होता है कि अधिक छात्रों की संख्या हो जाए तो उसको 3 शिफ्ट में कर देना, 2 शिफ्ट में कर देना। तो जैसे ही 2 शिफ्ट में होगा, पहला शिफ्ट वाला क्वेश्चन तो दूसरा शिफ्ट में दिया नहीं जा सकता है। इसको लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार इसमें एक नई पहल करेगी। और हमारे चैनल पे जितने दर्शक देख रहे हैं, बीपीएससी के जो छात्र हैं जो देख रहे हैं, उम्मीद करते हैं जैसे ही अपडेट आएगा वो भी अपने चैनल पे आपको सबसे पहले दिखाने का काम करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं उनको हिरासत में लिया गया है और सबसे बड़े कोचिंग संचालक जो भी चला रहे हैं पटना में, खान सर, जिनके कोचिंग संस्थानों से बहुत सारे गरीब बच्चे जुड़े हुए हैं, जो कम पैसे में उनको व्यवस्था और कम पैसे में उनका कोचिंग का पूरा जो व्यवस्था होता है वो देने का प्रयास खान सर के द्वारा किया गया था। और उन खान सर के समर्थन में सभी लोग हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, खान सर की गिरफ्तारी को लेकर के ये तमाम जो छात्र हैं ये उग्र होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि इसमें प्रशासन एक बेहतर पहल करेगी और बेहतर पहल के साथ इन बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ किसी प्रकार का अन्याय न हो। एक जो पहले से प्रक्रिया थी, प्रक्रिया में बदलाव होते रहना यह भी आवश्यक रहता है, लेकिन अचानक बदलाव करना कहीं से भी उचित नहीं है, जिसको लेकर के अभी लगातार सरकार को पहल भी करनी चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि सरकार इसे बेहतर पहल करेगी और खान सर की गिरफ्तारी को लेकर के लगातार जो अभ्यर्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं या खान सर के कोचिंग से जुड़े, संस्थानों से जुड़े जितने, चूंकि देखिए उनके जो सोच है कि गरीबों को भी अच्छी शिक्षा कैसे मिले,
कैसे वो अच्छा एजुकेशन ले पाए, इसको लेकर के लगातार पहल उनका किया गया। 4,045 रुपए में जो विद्यार्थी पहले पटना दिल्ली जाकर के नहीं पढ़ाई कर पा रहे थे, उनको एक बेहतर 4,500 5,000 रुपए में 4,000 रुपए में उनको कोचिंग, बीपीएससी जैसा कोचिंग उपलब्ध करा देना, आईएएस जैसा कोचिंग उपलब्ध करा देना बहुत ही बड़ी बात है, जिसको लेकर के लगातार। और हमारे बिहार का दुर्भाग्य कहिए कि ऐसे ऐसे शिक्षकों को, ऐसे ऐसे बिहार के कर्णधार को किसी न किसी प्रकार से उनके आवाज को दबाने की अगर कोशिश की जा रही है, तो ये थोड़ा सा इसमें सरकार को जरूर एक पहल करनी चाहिए, विचार करनी चाहिए कि वास्तव में अगर इस प्रकार का सवाल अगर रखा भी जा रहा है, इसमें क्या उचित हो सकता है, क्या अचानक ला करके सभी विद्यार्थियों पे इस प्रकार का नॉर्मलाइजेशन, या जो आपका अगर सिस्टम कमजोर है तो उसको लेकर के इन 80,000 छात्रों का भविष्य को गर्त में आप कैसे डाल सकते हैं, एक साल आप बैक कैसे कर दे सकते हैं, इसको लेकर के सबसे बड़ा सवाल हमारे चैनल के माध्यम से भी कि वास्तव में अगर आपका सॉफ्टवेयर कमजोर था तो इन अभ्यर्थियों की क्या गलती थी कि जो लगातार फॉर्म भरने तो गए, लेकिन आपका सर्वर स्लो होने के कारण इनका फॉर्म नहीं भरा पाया, और फॉर्म नहीं भराने के कारण आज ये हतोत्साही दिख रहे हैं। इनकी जो तैयारियां हैं अब ये किसी काम का नहीं रहा, अब ये अगले साल फिर इनको एक साल तैयारी करना होगा। ऐसे में इनका अभ्यर्थियों का एक साल बर्बाद करना कहां से उचित है इन बीपीएससी का, चाहे बिहार सरकार का। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि बिहार सरकार इसमें बेहतर पहल करेगी और इन अभ्यर्थियों के लिए एक बेहतर पहल लेकर के आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का। लाइक, कमेंट और शेयर करके जरूर बताइए कि वास्तव में हमने जो दिखाया इसमें क्या पहल होनी चाहिए, सरकार इसमें कितनी बेहतर कदम उठा रही है, खान सर की गिरफ्तारी को लेकर के आपका क्या राय है, दूसरा नॉर्मलाइजेशन को लेकर के अचानक ला देना यह कितना उचित है सरकार के लिए, दूसरा जो सॉफ्टवेयर की बात हम कर रहे हैं, इन सॉफ्टवेयर को लेकर के भी आप जरूर सवाल उठाइए कि क्या इस सॉफ्टवेयर में भी भ्रष्टाचार जारी हो गया हुआ है, क्या इसका जितना लोड इस पे होना चाहिए था, अगर लोड की भी बात करेंगे इन सॉफ्टवेयर पे, तो क्या सरकार के पास इसका आंकड़ा था या नहीं था, कि वास्तव में इस आंकड़ों के अनुसार उसके पास सॉफ्टवेयर उस प्रकार का होना चाहिए कि वास्तव में इस पर 5 लाख से अधिक बच्चे फॉर्म भरेंगे, 10 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे। हालांकि 10 लाख बच्चे को फॉर्म भरने की बात पहले से भी हो रही थी कि 10 लाख से अधिक बच्चे इस बार फॉर्म भरेंगे बीपीएससी में, लेकिन इन सभी व्यवस्थाओं और इन सभी के कैलकुलेशन के बाद भी अभी अगर सरकार खाली हाथ बैठी हुई है तो यह सरकार का निकम्मापन है, जिसको लेकर के सरकार को पहल करनी चाहिए। और वास्तव में इन अभ्यर्थियों का, जिनका यह समय एक पिक पॉइंट होता है, और ये 70वीं बीपीएससी का जो 69वीं में रह गए होंगे, हो सकता है इस बार भरना चाह रहे हो, इस बार नहीं भर पाएंगे, उनका ऐसे में 1 साल 2 साल बर्बाद अगर हो रहा है, जिम्मेदार कौन? सिस्टम अगर आपका स्लो था, सर्वर आपका काम नहीं कर रहा था, इसके लिए जिम्मेदार कौन? आपने अगर सिस्टम स्लो रखा उसके लिए जिम्मेदार, और ये सारा भुगतान जो है, सारा खामियां ये अभ्यर्थी क्यों भुगते, इसको लेकर के सबसे बड़ा सवाल हमारे चैनल के माध्यम से भी, और उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर बेहतर पहल भी करेगी और वास्तव में इन सभी अभ्यर्थियों के साथ एक बेहतर न्याय देने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल तमाम दर्शकों का। कमेंट में जरूर बताइए कि कितना बेहतर नॉर्मलाइजेशन को अचानक लाना, खान सर की गिरफ्तारी को लेकर के क्या आप अपनी राय रख रहे हैं, और दूसरा जो बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए बीपीएससी के सॉफ्टवेयर और साइट की वजह से, कि वो लगातार प्रयास करते रहे लेकिन उनका फॉर्म नहीं भरा पाया और डेट फेल हो गया, 80,000 छात्र अभी भी इस परीक्षा से बाहर हो गए, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन? बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल तमाम दर्शकों का। इस सवालों के साथ आपको छोड़ जाते हैं और फिर नया जैसे ही अपडेट होगा उसके साथ फिर मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों को, बहुत बहुत धन्यवाद।